अतर्रा तहसील के तरसुवा गांव में सैकड़ों किसानों ने चकबंदी प्रक्रिया के विरोध में बुधवार को सामूहिक रूप से धरना दिया। जिलाधिकारी, कमिश्नर, चकबंदी आयुक्त आदि को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया चकबंदी अधिकारियों ने उड़ान चक बनाकर किसानों के बीच आपसी वैमनस्य बढ़ाने और लड़ाने बढ़ाने का काम किया, जिसका हम सभी ग्रामवासी घोर विरोध करते हैं। किसानों का कहना है कि हमारे गाँव में मात्र 25% जमीन उपजाऊ और कृषि योग्य, बाकी 75% जमीन में जंगल झाड़ियाँ और उस किस्म की उबड़ खाबड़ जमीन है जिसमें किसी भी तरह की कोई पैदावार नहीं है। चकबंदी अधिकारियों ने बिना किसानों की सलाह और उनका पक्ष सुने अपने मनमाफिक चक निर्धारित कर दी है और सुधारने के नाम पर किसानों से रिश्वत मांग कर रहे हैं। पूरा गांव तबाह हो रहा है और आपसी विद्वेष की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। गांव के किसान राम प्यारे, शिवलास, शकुंतला देवी, माधुरी, तुलसा, भैयालाल, बैनी प्रसाद, महेंद्र सिंह आदि सैकड़ों किसानों ने बुधवार को गांव के बाहर धरना देकर चकबंदी प्रक्रिया का विरोध किया। कहा कि यदि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तो हम सब एक साथ आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। चकबंदी प्रक्रिया इस कोरोना काल में नितांत गलत है, इसे रद्द किया जाना चाहिए और किसानों को चकबंदी अधिकारियों की रिश्वतखोरी से निजात दिलाई जानी चाहिए। मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं था। आप ही लोग जो है तो ये सब जुमलाते, ये जनता की आघात सांस एक दिन लगेगी मेरे ऊपर, आपके ऊपर, जो ऐसा कर रहा है उसके ऊपर। वो सोचे इस मौजे में मैं अमर होकर के रहूँगा तो कोई नहीं रह सकता है। आप लोग जो अगर ये जनता का सहारा नहीं देते हैं, इनकी आघात सांस बहुत बुरी से लगेगी। वो चाहे मैं हूँ, चाहे शिलाल भाई हो, चाहे आप हों। और आज जब उसने मंगल को मीटिंग किया था 11 बजे से और 12 के बीच में अभी तक नहीं आया है। और अभी बोलता है, मैं बोलता है कि वो सीधे बांधे चला गया। और मुझसे 10 बार फोन से बात किया कि मैं आता हूँ, मुझे कागज नहीं मिल रहा है। कागज ले जब अब उसी ने मुझे ये मौजे में बुलवाया तो बताओ कितना बड़ा वो आदमी चोर है कि जब पैसा लेने के लिए जनता बोल रही थी हमसे जितनी मांग किया उतनी मांग किया। क्या नाम है आपका? नत्थो। कहाँ के रहने वाले हैं? पचपेड़िया, तरसुमा मौजा। आप इस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं? जी जी। अच्छा, ये जनता आज किस लिए एकत्रित हुई है? जनता इसलिए हुई है बाबूजी कि मेरे से जो है नायब साहब से बात हुई कि हमारी जनता संबोधित नहीं है और अगर आप संबोधित कर दें तो ठीक है, नहीं तो सब सारी जनता जो यही चाहती है कि हमें चकबंदी नहीं चाहिए। जिसके पास पैसा है वो अपने नीक नीक ज़मीन चक बनवा लिया, जिसके पास नहीं है वो ज़मीन जो है ऊपर खाबड़ पा गया, तो वो बताओ मर जाएगा कि जिंदा रहेगा। जनता ये चाहती है कि हमारा मौजा चकबंदी लायक नहीं है और कोई 20,000 दिया, कोई लाख दिया, कोई 50,000 दिया, अब जिसके नहीं है तो उसके वो मारा घूम रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो रहे कि जिए कि मरे। किसी आदमी ने बीमार हो गया, किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं। इसलिए हमने ये जनता नायब साहब से ये बात की तो कहें कि मंगलवार को आप मीटिंग करके सारी जनता बुलवा लीजिए। अभी तक मैंने जनता बुलवा लिया, अभी तक नायब साहब यहाँ नहीं आए। अच्छा, आपकी घड़ी में समय क्या हो रहा है? मेरी घड़ी में समय बाबूजी 2:20 हो रहा है। और कितने बजे बुलाया था? हमने 11 बजे का वादा हुआ था बाबूजी। किनसे हुआ था वादा? नायब साहब से। चकबंदी नायब साहब से बात हुई थी और लेखपाल मैंग से उनसे बात हुई, चकबंदी वाले से। दो में से कोई आदमी नहीं आया। यदि आप लोगों की ये समस्या दूर नहीं हो तो आगे आप लोग क्या कदम रखेंगे? आगे जैसा भी होगा बाबूजी, अगर आदमी जनता चाहेगी कि अगर हल नहीं होता है तो आदमी बहुत से आदमी मर भी सकता है और हम भी उनके साथ हैं। जब हमारी जनता मर रही है तो हम उनके साथ में हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान हैं तो हम उनके साथ हैं, मरेंगे और साथ में जिएंगे। तो क्या मतलब आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी है या शिकायती पत्र दिया है? शिकायत पत्र मैं कहीं नहीं दिया हूँ बाबूजी। मुझे जो है तो नायब साहब से खाली बात हुई है और लेखपाल से बात हुई है। उन्होंने मुझे संबोधन दिया कि मैं आकर के बैठक में सब जनता को संबोधित करूंगा। यदि अगर मान लें नहीं संबोधित होती है चकबंदी में तो चकबंदी ना होने के कारण मैं आपका साथ हूं और आपके साथ रहूंगा, इसलिए मैं उनका इंतजार यहाँ तक किया। क्या आप चकबंदी से खुश नहीं हैं क्या? साहब, हम चकबंदी से खुश नहीं हैं। चकबंदी हमारे लिए एक महान आपत्ति है और साहब हमारे बच्चे हैं, ये सब रो रहे हैं। ये कहीं अब पैसे की मांग हो रही है, पैसा हमारे पास है नहीं। अधिकारी लोग जो हैं कहते हैं बाबा तो तुम बहुत दिन में दिखाई देते हो, अभी तक तो क्यों नहीं आए? अब जब हमारे गाँव में घुसियर दिन साहब हम साफ जानी थे तो हम उनके लगे गए बाबा कहाँ थे आप अभी तक? माँ उड़ान चक दई दीन साहेब, हम जहाँ मोही कतो नहीं जहाँ का मो जमीन जमुनिया तो मोही दूसरे के भर दीन। अब बाबा 5,000 दो, बाबा 20,000 दो। पैसा पैसा कौन मांगता है आपसे? अरे साहब वो जो। क्या नाम है आपका? मेरा दादूराम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? चिड़िया। क्या समस्या है आपकी? समस्या बाबूजी ये है कि चकबंदी में मेरे बाप के 11 बीघे ज़मीन है, तो जब मुझे आकार पर 23 मिला तो उसमें मुझे 3 बीघे का चक मिला और बाकी ज़मीन जो है कोई पता नहीं है।
और जब मैं लेखपाल के पास कानून के पास गया कि मैं शिकायत करूंगा, मेरे पास 11 बीघे ज़मीन है और क्रेडिट कार्ड में बंधित है और मेरी ज़मीन का पूरा रकबा मुझे मिलना चाहिए, तो मेरा बोर और 5-6 पेड़ आम के और महुआ के मेरे भाईचारी भाई के लिख दिया है। और मुझे जो है, जब मैं कहा कि मैं डीएम के यहाँ शिकायत करूँगा, तो मुझे ऑफिस में बैठा के मुझसे कहा कि आप जो है परेशान मत होइए, और जब तुम्हारा चेक वहाँ बांटने आएंगे तो 40,000 रुपये की व्यवस्था कर लेना, तुम्हारा चेक तुम्हारे मन मुताबिक मिल जाएगा, परेशान ना हो। ये किसने कहा था? ये साहब जो है चकबंदी ऑफिस में बैठ के जो अधिकारी थे वहाँ जो है बातचीत कर रहे थे, 4-5 लोग थे। और मैं सर बाहर रहता हूँ तो मैं नहीं ज़्यादा पहचानता कि कौन अधिकारी है। नहीं, आखिरकार वो अधिकारी किस विभाग के हैं जिसने आपसे पैसे की मांग की है? चकबंदी विभाग के ही अधिकारी हैं बाबूजी, वहाँ बैठते हैं दफ्तर में। अच्छा, तो उन्होंने से आपसे पैसे की मांग की थी? जी सर, मुझसे 40,000 रुपये के लिए कहा कि जब आपका चेक जब बांटने आएंगे तो अपना पैसे की व्यवस्था कर लेना, तुम्हारा चेक हम तुम्हारे मन मुताबिक दे देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। फिर आप दोबारा मिलने गए उनसे? मैं सर दोबारा नहीं, जब पैसे के लिए मुझे कहा तो मैं कहा कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन मैं पैसा नहीं दूँगा आपको। हम जितनी मेरी ज़मीन है रकबे में, मुझे उतनी ज़मीन चाहिए, और जहाँ मेरा कब्जा है मुझे वहाँ चाहिए। और मेरी ज़मीन जो है वहाँ से उठा के तरसुमा हार में कर दिया है, जो कि मेरी 50,000 फुट की ज़मीन है, और वहाँ से मुझे जो है डांडी बिहार में डाल दिया है। तो मेरा परिवार और मेरा स्वयं का घर जो है भूख हड़ताल करके आत्महत्या के लिए तैयार है बाबूजी। और घर में सारी बीमारी परेशानी है, पैसा है नहीं हमारे पास, और पैसा मांगते हैं तो चेक बनाते हैं, नहीं तो कहते हैं जाओ तुम घूमो। नायब का लेखपाल का वहीं जान ले लूँगा, आगे यहाँ से बांदा तक जाऊँगा। मेरी जब कोई ज़मीन चेक बोर कुछ नहीं साहब, बोर कुआं सब पड़ा है, डांडी में मेरा चेक बनाया गया। तो बताओ, ये सारी जनता जब मेरी मर जाना है तो मुझी को मर जाना चाहिए। क्या आपने उच्च अधिकारी को सूचना दी है? जी साहब, हम उच्च अधिकारी को सूचना नहीं दिया था, क्योंकि नायब तहसीलदार ये बड़े आदमी हैं लेखपाल, इनका विश्वास करके रखा। अब ये नहीं आए, बोल रहे थे आ रहे हैं आ रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप? अब आगे साहब हम यहाँ से बांदा तक जाएंगे, अतर्रा बांदा जहाँ तक होगा जाएंगे, और सारी जनता जाएगी, प्रधान जाएगा। चकबंदी से आपको क्या दिक्कत है? चकबंदी से साहब सारी जनता को मरना है। जब 2 बीघे में परिवार पल रहा है, बाकी 4 बीघे डांडी ठीहर है, और वो चला जाना है, तो जनता कैसे जिएगी? जब जनता मरेंगे तो हम मीन गार्जियन मरेंगे।